क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ देखा है जहां हर चीज बिखर रही थी, फिर भी कोई भीतर से आपको खींच रहा था? क्या कभी ऐसा लगा कि आप टूट रहे हैं, पर उस टूटन में ही कोई नई ताकत पनप रही है? सोचिए, अगर भगवान किसी इंसान को देवता बनाना चाहें तो वह क्या करेंगे? वो उसे सोने की तरह तपाएंगे, उसे भीतर से तोड़ेंगे और फिर एक नई रचना बनाएंगे। जैसे शिव ने जब विष पिया था तो वो मरे नहीं बल्कि नीलकंठ बन गए। जैसे अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में बिखर गया था तो कृष्ण ने उसे भगाया नहीं बल्कि युद्ध के लिए तैयार किया। हर दर्द कोई सजा नहीं है, वो आत्मा की उठती हुई एक पुकार है। अब आपसे मैं कुछ सीधा पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा दर्द झेला है जिसने आपको बदल दिया हो? क्या ऐसा वक्त आया जब आपने ईश्वर से कहा हो, मैं अब नहीं सह सकता? और क्या आपने उस दर्द के बाद खुद को पहले से ज्यादा जागरूक, शांत और मजबूत पाया? अगर हाँ, तो समझिए आपके भीतर कोई ईश्वरीय मूर्तिकार काम कर रहा है। वेदों में कहा गया है, दुख बंधन की पहचान है। जहां दुख है वहां कर्म है, और जहां कर्म है वहां अवसर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो दुख में विचलित न हो और सुख में आसक्त न हो, वही सच्चा योगी है। यहाँ से हम आज की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसी तकनीक के साथ जिसे योगानंद जी ने कहा, मेंटल सर्जरी, दर्द की आत्मा में ऑपरेशन। आज हम जानेंगे कैसे ईश्वर के चाकू से आप आत्मा की सफाई कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन और मंत्रों से आप दुख को हीरे में बदल सकते हैं, और कैसे गीता, पौराणिक कहानियां और आज के आधुनिक योद्धा हमें दिखाते हैं कि दर्द ही आपका उत्तर है। और दोस्तों, अगर आप इस तरह की गहराई में उतरना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली ज्ञान यात्राओं पर निकलते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगला वीडियो आए तो वो खुद ब खुद आपके भीतर दस्तक दे। और अंत में याद रखें, आपका दर्द आपकी आत्मा की मूर्ति कला है, हर घाव भगवान के हाथ का हस्ताक्षर है। तो आइए अब हम चलते हैं परमहंस योगानंद जी की उस रहस्यमयी विधि की ओर जिसे उन्होंने नाम दिया था मेंटल सर्जरी, मानसिक सर्जरी। ये कोई सामान्य तकनीक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां आप अपने ही मन को एक मंदिर, एक चिकित्सालय और एक प्रयोगशाला में बदलते हैं। जैसे शरीर के लिए शल्य चिकित्सक होता है, वैसे ही आत्मा के लिए होता है ईश्वर। योगानंद जी कहते हैं, दर्द से मत भागो, उसे ईश्वर को समर्पित करो, जैसे एक रोगी अपना शरीर सर्जन को सौंप देता है। तो पहला चरण है एक समर्पण की प्रार्थना। इमेजिन आप अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं और किसी राह की तलाश में हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर से ये प्रार्थना कीजिए, हे दिव्य शल्य चिकित्सक, मेरे हृदय का ऑपरेशन करो। मेरा दुख तुम्हारे हाथों में है, मुझे बदल दो भीतर से। ये शब्द कोई कविता नहीं, ये आत्मा की पुकार है। यहाँ डिवाइन सर्जन कोई कल्पना नहीं, वो चेतना है जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। शंकराचार्य कहते हैं, ईश्वर हर जीव के हृदय में बैठा है। तो जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप किसी बाहर के भगवान को नहीं पुकार रहे, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को जगा रहे हैं। जब हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो पहले उसे अपना मर्ज बताते हैं और फिर चुपचाप सर्जरी होने देते हैं। उसी तरह जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप कहते हैं, भगवान, अब मैं और नहीं सह सकता, अब ये काम आप कीजिए। और यही होता है सच्चा समर्पण, ट्रू सरेंडर। इस प्रार्थना को आप रोज सुबह उठते ही दोहरा सकते हैं, या जब भी कोई भावनात्मक आंधी उठे उसे भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं मेंटल सर्जरी के दूसरे चरण की ओर, जिसे योगानंद जी ने आत्मा के रूपांतरण का सबसे गूढ़ औजार माना है, विजुअलाइजेशन, कल्पना के माध्यम से रूपांतरण। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कल्पना से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? ये कोई सपने देखने की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। मनुष्य का मन जो सोचता है वही धीरे धीरे उसकी हकीकत बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, माइंड इज द आर्किटेक्ट ऑफ योर रियलिटी, और विजुअलाइजेशन उसका सबसे गहरा औजार है। यानी हमारा मन एक आर्किटेक्ट है और कल्पना उसका ब्रह्मास्त्र। अब ध्यान की अवस्था में चलें, अपनी आंखें धीरे से बंद करें, अपनी रीढ़ को सीधा करें और एक लंबी गहरी सांस लें। अब कल्पना करें कि आपके हृदय के भीतर एक काला कोयला है, वही कोयला जो वर्षों की पीड़ा से जमा हुआ है। कोई चोट, कोई अपमान, कोई पुरानी स्मृति जो आपको रोक रही है, जैसे एक भारी पत्थर आपके हृदय के ऊपर रखा हो। ये कोयला आपकी अवचेतन चेतना में छिपे हुए दुख का प्रतीक है। अब धीरे धीरे कल्पना करें कि एक दिव्य प्रकाश आपके सिर के ऊपर से उतरता है और हृदय में प्रवेश कर रहा है।
ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये ईश्वर की चेतना है। ये वो ऊर्जा है जो हर बार आपके प्रार्थना में उतरती है। जैसे शिवजी की तीसरी आंख से निकलती अग्नि, ये प्रकाश सीधे उस काले कोयले पर पड़ रहा है। आप महसूस कर सकते हैं वो कोयला अब तपने लगा है। वो जर नहीं रहा, वो बदल रहा है, उसका रूप बदल रहा है, वो स्याह से उज्जवल हो रहा है। हर पुरानी स्मृति अब क्रिस्टल में बदल रही है। हर दुखद अनुभव अब एक आध्यात्मिक पाठ बन रहा है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये आंतरिक विज्ञान यानी इनर एल्केमी है। योग सूत्र में कहा गया है कि मन की सुस्पष्ट चेतना 7 अवस्थाओं से गुजरती है और उनमें पहली अवस्था है धारणा यानी एकाग्र कल्पना। विजुअलाइजेशन ही है धारणा का आरंभ। जब आप किसी एक विचार, एक रूप, एक भाव पर मन को केंद्रित करते हैं तो मन धीरे धीरे चित्त में रूपांतरित हो जाता है। यानी जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप मनस को चित्त में बदल देते हैं। तंत्र में इसे कहते हैं भूत शुद्धि यानी भीतर के तत्वों की शुद्धि। विजुअलाइजेशन उसी प्रक्रिया का सरल और अत्यंत प्रभावी रूप है, जहां आप कल्पना के द्वारा अपने भीतर के कर्म, विकार, आघात और बंधन को शुद्ध कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसान बीज बोता है, फिर कल्पना करता है कि फसल लहलहा रही है। विजुअलाइजेशन उसी बीज बिंदु को भावनात्मक ऊर्जा देता है। आप जो देखना शुरू करते हैं वही बनना शुरू करते हैं। इसे आप रोजाना सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले 5 से 7 मिनट करें। किसी शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और विजुअलाइजेशन को धीमी सांसों के साथ अभ्यास करें। हर दिन जब आप उस काले कोयले को एक हीरे में बदलते देखेंगे तो आपके भीतर एक नया विश्वास, एक नया प्रकाश उदित होगा। और जब वो प्रकाश स्थिर हो जाएगा तब आप देखेंगे कि आपका पुराना दर्द अब एक उपहार बन चुका है। विजुअलाइजेशन कोई फैंसी टेक्निक नहीं, ये ऋषियों की चेतना तकनीक है। ये मन के उपवन को चेतना के प्रकाश वन में बदलने का साधन है। अब अगली बार जब कोई पीड़ा आए उसे दबा मत देना, उसे देखो, घूरो और दिव्य प्रकाश में बदल दो। यही है विजुअलाइजेशन की रहस्यमयी शक्ति। अब हम पहुंचते हैं मेंटल सर्जरी के तीसरे और अंतिम चरण की ओर, जो है मंत्र चिकित्सा। ओम नमः शिवाय, द सीक्रेट साउंड मेडिसिन ऑफ द सोल। ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, ये शिव का कंपन है जो आत्मा को विष से मुक्त करके शिव तुल्य बना देता है। आपने सुना होगा जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकला हुआ विष पिया था तो उनका गला नीला हो गया, लेकिन क्या हुआ? वो मरे नहीं, वो नीलकंठ बन गए। यानी उन्होंने विष को नष्ट नहीं किया, उसे धारण किया और उसे आंतरिक शक्ति में बदल दिया। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? ओम नमः शिवाय। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, मैं अपने भीतर की चेतना को प्रणाम करता हूँ। ये पंचाक्षरी मंत्र पंच तत्वों से जुड़ा है। न, पृथ्वी, म, जल, शी, अग्नि, वा, वायु, य, आकाश। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आप अपने पंच तत्वों को शुद्ध कर रहे होते हैं। ये मंत्र शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा कंपन उत्पन्न करता है जो भीतर छिपे विष को पिघला देता है। यानी ये मंत्र आपके भीतर की तप शक्ति, द्रव चेतना और प्रकाश को जगाता है। अब आइए हम एक साधना करें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और हर बार मंत्र जपते समय कल्पना करें कि शिव आपके भीतर के विष को खींच रहे हैं। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय कहें, सोचिए कि एक नीला प्रकाश आपके हृदय से विष को बाहर निकाल रहा है। अब हम 11 बार मंत्र जपेंगे, धीरे, भावपूर्वक। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर बार जब आपने ये जप किया, आपने अपने भीतर से एक जहरीला विचार, एक पुराना घाव या कोई विकार धो डाला। यही है शिव की शक्ति जो विनाश से नहीं, धारण से मुक्ति देती है। इस मंत्र को सुबह उठते ही 11 बार जपें या रात को सोने से पहले। जब भी मानसिक अशांति हो, भावनात्मक विष फैले, इस मंत्र को अपना औषधि बनाइए। तनाव, चिंता, भय, क्रोध, सबका विष इसमें घुल जाएगा। अब हमने पूरी मेंटल सर्जरी प्रक्रिया को पूरा किया। 1, समर्पण की प्रार्थना से, 2, विजुअलाइजेशन की आग से और 3, अब मंत्र की ध्वनि चिकित्सा से। ये प्रक्रिया आपको पीड़ा से भागना नहीं सिखाती, बल्कि आपको पीड़ा को आलिंगन देना सिखाती है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की उस चेतना से मिलने के लिए जो हर दुख को प्रकाश में बदल सकती है? ओम नमः शिवाय अब सिर्फ एक मंत्र नहीं,
आपकी आत्मा की नई आवाज बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि हर युग में जब किसी ने असहनीय पीड़ा झेली तो उसी क्षण उस व्यक्ति के भीतर देवत्व जाग उठा। दर्द किसी को खत्म करता है और किसी को भगवान के निकट पहुंचा देता है। अब मैं आपको 3 आत्माओं की कथा सुनाता हूं जिन्होंने अपने जीवन के विष को प्रभु प्राप्ति के अमृत में बदल दिया। मीराबाई, जब विष भी भक्ति में घुल गया। एक शतरानी, एक रानी और एक ऐसी आत्मा जिसका प्रेम केवल गिरधर गोपाल से था। राजमहल में भौतिक ऐश्वर्य तो था पर आत्मा भूखी थी। उसे चाहिए था भगवान का प्रेम। मीराबाई को समाज ने नहीं समझा, पति ने नहीं अपनाया, घर वालों ने त्याग दिया और एक दिन उन्हें जहर दे दिया गया, एक सोने की प्याली में जिसमें छल और घृणा भरी थी। पर उन्होंने वो प्याली पी ली प्रेम के साथ और कहते हैं कि वो विष अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उनके भीतर आस्था का तापमान इतना ऊंचा था कि जहर की रासायनिक शक्ति भी हार मान गई। मीरा ने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये पंक्ति कोई कविता नहीं, ये एक आत्मिक क्रांति का उद्घोष है। जब शरीर ने साथ छोड़ा, समाज ने निंदा की, परिवार ने त्यागा, तब भी मीरा ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। वो सड़कों पर गाईं, मंदिरों में नाचीं और अंततः उनका भक्ति का विष उन्हें कृष्ण में लीन कर गया। मीराबाई की कहानी हमें सिखाती है कि जब संसार तुम्हें जहर दे तब तुम प्रेम के स्वर में उत्तर दो। यही है सच्चा संतत्व। अब आइए हम उत्तर भारत के एक अन्य महान संत की कथा सुनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। एक विद्वान, एक तपस्वी, पर सबसे पहले एक प्रेमी। उनका विवाह हुआ पर प्रेम इतना एक तरफा था कि जब पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई तो तुलसीदास उनसे मिलने बरसात की रात में नदी पार करके पहुंच गए। पत्नी ने कहा, इतना प्रेम अगर तुमने राम से किया होता तो आज तुम्हारा जीवन ही बदल गया होता। ये वाक्य सुनने में सरल था पर आत्मा को हिला देने वाला था। तुलसीदास उसी क्षण टूटे नहीं, जाग गए। उन्होंने उसी दर्द को एक आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया और उन्होंने लिखा रामचरितमानस, वो ग्रंथ जो आज करोड़ों भारतीयों के हृदय में राम को जीवित रखता है। उन्होंने लिखा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में भी सुमिरन करे वही सच्चा भक्त होए। इस एक पंक्ति में मनुष्य का संपूर्ण धर्म छिपा है। दर्द उन्हें गिरा नहीं पाया, उसने उन्हें महान कवि, भक्त और समाज उद्धारक बना दिया। तुलसीदास जी की कथा हमें सिखाती है, हृदय जब टूटे तो उसे राम के चरणों में रख दो, वो टूटन ही तुम्हारी भक्ति की आधारशिला बन जाएगी। 3. परमहंस योगानंद। जब गुरु की मृत्यु से आत्मा अमर हो गई, अब हम उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं जिसके नाम से आज की ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। परमहंस योगानंद वो किशोर अवस्था से ही प्रभु की खोज में लगे थे और अंततः उन्हें मिले श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी। उनका जीवन पूर्ण हो गया था। पर एक दिन जब योगानंद जी को ये समाचार मिला कि उनके गुरु ने देह का त्याग कर दिया है, उनकी आत्मा टूट गई, जैसे भीतर की हड्डियां चटक गई हों। उन्होंने कहा, सब कुछ ठहर गया था, बस शून्यता थी। पर फिर उस शून्यता के बीच से एक प्रकाश फूटा। उन्होंने उस गहरे दुख को कागज और कलम में उतारना शुरू किया और जन्म हुआ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का, एक ऐसी पुस्तक जो आज भी लाखों लोगों को आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा, दर्द ही मेरे लिए प्रभु का द्वार बन गया। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, ये था स्पिरिचुअल एल्केमी, जब दुख सोना बन जाता है। योगानंद जी की कथा हमें सिखाती है कि जब गुरु देह छोड़ दे तो उसे बाहर मत ढूंढो, उसे भीतर जीवित करो और उस दर्द को सेवा में बदल दो। मीरा ने जहर से कृष्ण पाया, तुलसी ने अपमान से राम पाया, योगानंद ने शोक से परमात्मा को पाया। यही तो है आत्मिक रसायन विज्ञान, स्पिरिचुअल एल्केमी। क्या आप भी अपने जीवन के दर्द को एक दिव्य साधना में बदलने को तैयार हैं? अब तक हम बहुत कुछ समझ चुके हैं। हमने जाना कि दर्द भागने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरण के लिए आता है। हमने देखा कैसे मीरा, तुलसीदास, योगानंद सभी ने अपनी आत्मा को पीड़ा की आग में तपाया और प्रभु के मंदिर में बदल दिया। लेकिन अब आपकी बारी है। अब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसे जीने का समय आ गया है। 7 डे पेन टू पावर जर्नल, ये कोई डायरी नहीं, ये आत्मा का आरंभिक संवाद है। हर दिन आप केवल 5 मिनट बैठें और खुद से 3 सवाल पूछें। आपका उत्तर कोई और नहीं देगा, आपकी आत्मा ही आपको बताएगी। 1. आज मुझे किस बात ने दुखी किया? अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आज की कौन सी घटना, कौन सा शब्द, कौन सा भाव आपके भीतर पीड़ा बनकर बैठ गया? ये प्रश्न आपको आपके मनोदोष दिखाएगा, यानी वो ट्रिगर पॉइंट्स जो बार बार दुख पैदा करते हैं। मन एक कांच की तरह है, हर चोट उसमें प्रतिबिंब छोड़ देती है। जब आप उसे पहचानते हैं, आप उस कांच को साफ करना शुरू करते हैं। 2.
क्या ये दुख मुझे कुछ सिखा रहा है? हर दुख एक गुरु बनकर आता है। कोई आपको विनम्र बनाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई त्याग। इस प्रश्न के माध्यम से आप अपने दर्द के भीतर छुपी शिक्षा को खोजते हैं। जैसे तुलसीदास ने पत्नी की बात में राम का संकेत देखा, वैसे ही आप भी किसी आहत क्षण में ईश्वर की उंगली देख सकते हैं। ये प्रश्न आपको रीफ्रेम करना सिखाता है, यानी घटना नहीं बदलती पर आपकी दृष्टि बदल जाती है। 3. मैं इस दर्द को किस शक्ति में बदल सकता हूँ? यह प्रश्न आपको पीड़ित से सर्जक बनाता है। अब आप पूछते हैं, मैं इस दर्द को सेवा में, कला में, भक्ति में, साधना में कैसे बदल सकता हूँ? उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपमानित किया, आप क्षमा की शक्ति में बदल सकते हैं। अगर जीवन में असफलता आई, तो आप उसे आत्मचिंतन और पुनर्निर्माण में बदल सकते हैं। अगर कोई प्रिय साथ छोड़ गया, तो आप उसकी स्मृति को प्रेरणा का दीपक बना सकते हैं। जब आप ये 3 प्रश्न 7 दिनों तक लगातार लिखेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे दुख ज्ञान में घुलने लगता है और आप अपनी आत्मा के लेखक बन जाते हैं। अब एक छोटी सी यौगिक आदत जो चमत्कार कर सकती है। हर सुबह भले ही आपका मन टूट रहा हो, बस 30 सेकंड तक मुस्कुराइए। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं, ये मन की कमान अपने हाथ में लेने की घोषणा है। जब आप मुस्कुराते हैं, आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स छोड़ता है, यानी प्राकृतिक दर्द निवारक। शरीर को लगता है सब ठीक है और वो वैसे ही प्रतिक्रिया देने लगता है। हर मुस्कान एक प्रतिरोध है उस नकारात्मकता के खिलाफ जो आपको अंदर से तोड़ती है। जब आप असहनीय पीड़ा में हो या कुछ भी समझ न आ रहा हो, तो बस 3 बार गहरी सांसें लें और कहें, शांति शांति शांति। ये कोई मंत्र नहीं, ये एक वाइब्रेशनल रीसेट बटन है। हर बार जब आप ये शब्द कहते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, अपने वातावरण को तटस्थ बनाते हैं और मन से आत्मा की ओर एक पुल बनाते हैं। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। 7 दिन, हर दिन केवल 5 मिनट, जहां आप अपने दर्द से भागेंगे नहीं, बल्कि उससे बात करेंगे। आप उसे दबाएंगे नहीं, उसे दिशा देंगे। और 1 हफ्ते बाद आप खुद देखेंगे कि जो भावनाएं पहले जहर थीं, वो अब ज्ञान की औषधि बन चुकी हैं। तो क्या आज से आप अपनी आत्मा की ये हीलिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं? आपके शरीर और आत्मा पर जो भी चोटें हैं, जो भी घाव हैं, जो भी दाग हैं, वो कोई त्रुटि नहीं, वो ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। हर दर्द, हर आघात आपके भीतर एक शिल्प की प्रक्रिया थी। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े से चोट करता है तो बाहर से लगता है कि वो तोड़ रहा है, लेकिन भीतर से वो एक देवता को आकार दे रहा होता है। ईश्वर कहता है, मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। अब जरा अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब आप टूटे थे, बिखरे थे, अकेले थे, और अब सोचिए, क्या वो पल आज आपके चरित्र, समझदारी और आत्मिक शक्ति का हिस्सा नहीं बन चुके? जिस घाव से आप डरते थे, वही आज आपकी संवेदनशीलता है। जिस दर्द ने आपको रोने पर मजबूर किया, वही आज आपकी गहराई है। दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता अगर आप उसे प्रार्थना में बदलना सीख लें। तो आज हमने सीखा प्रार्थना कैसे आत्मा की सर्जरी बनती है, विजुअलाइजेशन कैसे घाव को हीरे में बदल देता है, और ओम नमः शिवाय कैसे हमारे भीतर की विष बूंद को शिव तत्व में बदल देता है। हमने देखा, मीरा ने जहर पीकर कृष्ण पा लिए, तुलसी ने अस्वीकार से राम पा लिए, और योगानंद जी ने शोक से ब्रह्म ज्ञान पा लिया। और अब आपकी बारी है। अगर आज की ये मानसिक सर्जरी आपके भीतर कुछ हिला गई हो, कुछ जगा गई हो, कुछ रुलाकर भी शांत कर गई हो, तो कृपया कमेंट में लिखिए, मैं अपने दर्द को शक्ति में बदल रहा हूं। आपका एक वाक्य शायद किसी और टूटे हुए हृदय के लिए प्रकाश की किरण बन जाए। अगर आपने आज कुछ अनुभव किया है तो उसे केवल अपने तक मत रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली बार जब ज्ञान का दीप जले तो वो आपके द्वार सबसे पहले पहुंचे।